नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार XYZ+Z सिक्योरिटी के बारे में तो सुना ही होगा। लेकिन आपको क्या पता है इस तरह की सिक्योरिटी भारत में किसको दी जाती है और क्यों दी जाती है? तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपको बताएंगे पूरा डिटेल में। पुलिस और स्थानीय सरकार द्वारा कुछ उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को सुरक्षा विवरण प्रदान किए जाते हैं। व्यक्ति को मिली धमकी और खतरों की आशंका पर निर्भर करता है कि किस कैटेगरी की सुरक्षा किसको दी जाती है। इस सुरक्षा के अंतर्गत शामिल व्यक्तियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारतीय सशस्त्र बल के सेवा प्रमुख, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, अभिनेता और अन्य वीआईपी शामिल होते हैं। लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। कितनी तरह की होती है सिक्योरिटी? भारत में सिक्योरिटी को 6 श्रेणी में बांटा गया है, जो कुछ इस प्रकार हैं। विशेष सुरक्षा समूह SPG, स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप, भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसकी एकमात्र जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री और कुछ मामलों में उनके परिवार की सुरक्षा करना है। इसका गठन 1988 में भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। SPG भारत में विदेश में हर समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है, साथ ही प्रधानमंत्री के अधिकारी के आवास पर उनके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की भी सुरक्षा करती है। हालांकि परिवार के सदस्य सुरक्षा से इनकार कर सकते हैं। पहले SPG के जनादेश में प्रधानमंत्री के माता पिता, पत्नी, SIC और बच्चे को उनके कार्यकाल के दौरान और कार्यकाल छोड़ने के 5 साल बाद तक भारत में कभी भी रहने पर सुरक्षा शामिल थी। हालांकि विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 ने इस तरह के जनादेश को कम कर दिया। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकमात्र SPG सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं। Z श्रेणी देश की तीसरी सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणी है। इसमें कमांडो और पुलिस कर्मियों के साथ 22 कर्मी शामिल होते हैं। Z श्रेणी के तहत एक निजी व्यक्ति सुरक्षा कवर के लिए भुगतान करता है। बाबा रामदेव और अभिनेता आमिर खान को Z श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। Z+ SPG कवर के बाद Z+ सुरक्षा उच्चतम स्तर की सुरक्षा है। इस सुरक्षा कवर में CRPF कमांडो के साथ 55 कर्मी शामिल हैं, जो 24 आवर्स सेवा प्रदान करते हैं। खुफिया सूचनाओं के आधार पर जरूरत महसूस होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NIG कमांडो के रूप में अतिरिक्त सुरक्षा भी दी जाती है। सुरक्षा कवर में एक बुलेट प्रूफ वाहन और 3 शिफ्ट स्क्वाड भी शामिल होते हैं। Z+ सुरक्षा बल के कमांडो को विशेषज्ञ मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध का प्रशिक्षण मिलता है। यह सुरक्षा कवर गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वित्त मंत्री और अन्य को प्रदान किया गया है। इसके साथ ही एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी को सरकार ने Z कैटेगरी की सुरक्षा दी रखी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार गौतम अडानी को जो सुरक्षा दी गई है उसका खर्च वो खुद निर्वहन करते हैं। 2021 में गृह मंत्रालय ने कहा था कि 40 सुरक्षा प्राप्त लोगों को Z+ श्रेणी के तहत सुरक्षा कवर दिया जाएगा। Y श्रेणी की सुरक्षा में 1 या 2 कमांडो और पुलिस कर्मियों के सहित 8 जवान का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है। इसमें सुरक्षा के रूप में 2 पर्सनल सिक्योरिटी अफसर PSO भी प्रदान किया जाता है। Y श्रेणी की सुरक्षा कवर में कुछ कमांडो समेत 8 से 11 जवान शामिल होते हैं। Y+ ZY श्रेणी की सुरक्षा कवर में कुछ कमांडो समेत 18 से 11 जवान शामिल होते हैं। इसमें 2 निजी सुरक्षा अधिकारी PSO भी शामिल होते हैं। भारत में कई VIP लोग इस स्तर की सुरक्षा दी गई है। उदाहरण के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत और द कश्मीर फाइल के निदेशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। X श्रेणी में 2 कर्मियों का सुरक्षा कवर होता है। इसमें कोई कमांडो शामिल नहीं होता है, सिर्फ सशस्त्र पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया जाता है। यह एक PSO व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में काफी संख्या में लोगों को इस श्रेणी की सुरक्षा मिलती है। वीआईपी को सुरक्षा का अधिकार कैसे मिलता है? अगर वीआईपी को कोई खतरा है तो सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। खतरे का सामना करने वाला पुलिस व्यक्ति अपने निवास के निकटतम पुलिस स्टेशन में एक आवेदन दायर करता है। फिर व्यक्ति को होने वाले खतरे का पता लगाने के लिए मामले को खुफिया एजेंसी के पास भेज दिया जाता है। जब खतरे की पुष्टि हो जाती है तो राज्य में गृह सचिव, महानिदेशक और मुख्य सचिव की एक समिति तय करती है कि उस व्यक्ति को किस श्रेणी की सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद व्यक्ति का विवरण औपचारिक मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी दिया जाता है। वीआईपी की सुरक्षा के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? SPG स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप, NIG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस, CRPF
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे विभिन्न एजेंसियां वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है। Z+ श्रेणी की सुरक्षा अति विशिष्ट व्यक्तियों, नेताओं, खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों को प्रदान की जाती है। एनआईजी बड़े पैमाने पर वीआईपी और वीवीआईपी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करती है। कई एनआईजी कमांडो स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप एसपीजी के तहत भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं। एनआईजी देश के सबसे उच्च सुरक्षा बल है जो उच्च खतरे की आशंका वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन पिछले कई सालों में Z+ की श्रेणी की सुरक्षा चाहने वालों लोगों की संख्या बढ़ गई है, जिसके चलते एनआईजी का बोझ कम करने के लिए CISF कर्मियों को भी शामिल किया गया है। कैसे काम करती है सिक्योरिटी? क्या आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति Z+ श्रेणी की सुरक्षा का हकदार है तो उसे पूरे देश में सुरक्षा मिलेगी? इसके लिए एक तंत्र है। जैसा कि Z+ श्रेणी की सुरक्षा में सुरक्षा एजेंसी NIG या CISF को तैनात किया जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति राज्य से बाहर जाता है तो उसके साथ कुछ कमांडो ही जाते हैं। बाकी की सुरक्षा प्रदान करना उस राज्य विशेष की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसके लिए वीआईपी को राज्य के दौरे की पूरी सूचना देनी होती है। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कभी उजागर नहीं की जाती है। किन बड़ी बड़ी हस्तियों को मिली है सरकार द्वारा सुरक्षा? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार और अनुपम खेर के पास एक से सिक्योरिटी है। बता दें कि शाहरुख की सुरक्षा के लिए पहले सिर्फ 2 पुलिस कांस्टेबल तैनात थे, लेकिन हाल ही में राज्य के गृह विभाग ने आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और विभागों को एक पत्र जारी किया है। अभिनेता की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। वहीं सलमान खान को भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान और BCCI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सौरभ गांगुली की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। गांगुली को अब Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। सुरक्षा अपग्रेड करने का फैसला पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया था। इससे पहले गांगुली के पास Y कैटेगरी की सुरक्षा थी। इसके साथ ही मुकेश अंबानी और उनके परिवार को 2013 में Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी। इसे अब Z+ कर दिया गया है। अंबानी को ये सिक्योरिटी खुफिया एजेंसी की तरफ से उन पर आतंकी हमले के खतरे की आशंका जताने के लिए बाद में दी गई। अगर ये सब जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।